हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सविता और आज मैं हूं मैड्रिड, स्पेन में। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ देखिए मैड्रिड सिटी। एक होलसम नाश्ता ब्रेकफास्ट के बाद मैं निकल पड़ी हूं रियल मैड्रिड स्टेडियम के लिए। और बाहर से ये रियल मैड्रिड स्टेडियम ऐसा दिखता है। ये रहा चारों तरफ का एक व्यू। और फिर हम लोगों ने टिकट लिया और अंदर आ गए। पहले आपको ऐसे पेविलियंस में से गुजरना पड़ता है जहाँ सारे फोटोग्राफ्स, ट्रॉफीज रखे हुए हैं। ऐसे बड़े बड़े स्क्रीन में डिस्प्ले होता रहता है, ट्रॉफीज हैं। और चारों तरफ आपको दिख रहा है सभी लोग पिक्स ले रहे हैं। और सॉकर लवर्स के लिए ये तो बिल्कुल पैराडाइज जैसा है। बहुत ही बेहतरीन है यहाँ की एम्बियंस। इस तरह एक के बाद एक गैलरीज आप पार करते हैं। और फिर এসকেলেটরস से होते हुए यार স্যার আমাদের ফুটবল খেলার খুবই মজা হবে, তাই আমি ফুটবল খেলতে পারি। अपने देश की गर्ल्स को बहुत ही खुशी हुई। इन गैलरी से पार करते हुए आप पहुंचते हैं रियल मैड्रिड स्टेडियम में। हाय, मैं चली स्टेडियम के अंदर। और मैं आ गई रियल मैड्रिड स्टेडियम के अंदर। ये बड़ा सा स्क्वायर शिप स्टेडियम है। चारों तरफ ऐसे सीट्स हैं। एक व्यू ले लेते हैं चारों तरफ का। नीचे फील्ड पे मेंटेनेंस का काम हो रहा है। सामने एक कैफेटेरिया है। और मैं निकल पड़ी स्टेडियम से। और भी बहुत कुछ देखने हैं मैड्रिड में। ये एक फिजियोथेरेपी या मेडिकल रूम है। और नीचे उतरते वक्त भी ऐसा दिखता है। और लीजिए मैं बाहर आ गई। आप भी खूबसूरत नज़ारा लीजिए। अगर आपको
मेरे साथ देश विदेश घूमना है तो नित्य शोभा को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंचें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और लीजिए, मैं पहुंच गई सिटी सेंटर मैड्रिड। मेरे पीछे ये मैड्रिड म्यूज़ियम है। ये रहा मैड्रिड कैथेड्रल, मैड्रिड सिटी सेंटर, Real Academia Española. This is the Madrid Museum. इधर एक सोल्जर की मूर्ति बनी हुई है। लंच में मैंने लिया पायला, एक स्पेनिश डिश जो 1 पॉट राइस डिश है विथ चिकन एंड वेजीज। और फिर मैं सिटी सेंटर से आगे बढ़ी और रास्ते में इस तरह से ओपन आर्टिस्ट पेंट कर रहे थे और उन्होंने ऐसा ओपन एग्जीबिशन लगा रखा था। आप यहाँ से अपनी मनपसंद खरीद सकते हैं पेंटिंग। This is the one. Inside this park there are 2 artificial lakes. There's a rose garden. There is a coffee shop. Where now is the new modern capital. Barcelona, yes. Section. It's considered to be the most important train station. Continental weather. It's very cold in winter. Very center of it at the moment. Okay, so no more trains. So now you see the front of Atocha on the left. And now we cross from. और ये रहा रॉयल पैलेस ऑफ सिबिलिस और ये फेमस फाउंटेन ऑफ सिबिलिस, पैलेसियो दी सिबिलिस। And now we're going to see the most famous fountain in Madrid. Is the fountain of Cibeles. So this is the goddess of agriculture. Okay, goddess. ये रहा फाउंटेन ऑफ सिबिलिस। Residential area. Salamanca Street. On the right. Left. Restaurants, many hotels. And this part of Gran Via was built between the years 1910 1930. We're crossing right now. Are open all the day long from 10 in the morning and are hotels, but as well there are apartments. Well, people who live here on Gran Via. There are clothing brands like Zara, Mango, Italian architects. Amazing frescoes on the ceilings, beautiful shopping. Callao Square. Now across the last part of Gran Via. This part was built in the 40s, 50s. España, Spain Square. This is Plaza de España, Spain. जब ये बिल्डिंग्स बनी तो लिफ्ट की प्रोविज़न नहीं थी, इसलिए लोअर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में यूजुअली रिच पीपल्स रहते थे और वो
बहुत ही ऊंचे खिड़की वाले ग्लास विंडोज़ The वाले different होते थे, materials, we can see लैविश one होते of the थे stones is विथ हाई सीलिंग, और ऊपर रहते थे गरीब लोग। चलो যাচ্ছি। একবার ঘুরিয়ে নি। Madrid Palace, the big one with 3,000 rooms in it, but officially only 25 rooms are open for tourists. चलिए ये रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड देखते हैं। रॉयल फैमिली, अंदर से यह पैलेस बहुत ही भव्य है। ऊंची ऊंची सीलिंग्स, शैंडलियर्स, पेंटिंग्स सभी आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। स्पेशली द सीलिंग्स, दिख रहे हैं आपको कितनी सुंदर पेंटिंग और कलाकृति है। और इस तरह एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमकर हम चारों तरफ इस मैड्रिड पैलेस को देख रहे थे। जस्ट सी द सीलिंग, माय गॉड, कितनी खूबसूरत है, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बड़े बड़े बेल्जियन ग्लास के मिरर्स, ये शैंडलियर्स देखने लायक हैं। और हर कमरे की सीलिंग में अलग पेंटिंग और अलग तरह की कार्विंग। देखिए ये पेंटिंग्स, ये सच में बहुत रॉयल है, बहुत ग्रैंड है। इसमें एक इसकी ग्रैंडियर देखते ही बनती है। और ये देखिए एक अलग तरीके की सीलिंग। फर्नीचर्स भी अपने आप में बहुत ही सुंदर थे। देखिए कैंडल स्टैंड्स, ये इनका डाइनिंग रूम रॉयल पैलेस का। अब आया क्रॉकरीज का सेक्शन, ब्यूटीफुल। और इसी तरह इनकी खूबसूरती को निहारते हुए हम बाहर आ गए कॉरिडोर में। रॉयल क्राउन,
ये बेल्जियन ग्लासेस कितनी बड़े और खूबसूरत है। चलिए अब बाहर चलती हूँ। दिख रहा है कितनी ऊंचाई पर ये महल बना हुआ है। और फिर ऐसे वॉक करते करते हम इस जगह पर पहुँचे। Conclusion. यहाँ ऐसे बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड्स थे और उनमें लगातार डिस्प्ले हो रहा था बहुत कुछ। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क का फील ले रहा था ये जगह। और फिर हम रात के डिनर के लिए एक इंडियन रेस्टोरेंट पहुँचे, मिर्च मसाला। देखिए लिखा हुआ है, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। टिपिकल इंडियन डेकोर। और विदेश में देसी स्वाद लेने हम पहुंच गए मिर्च मसाला रेस्टोरेंट। और फिर आज का स्टे हमारा क्राउन प्लाजा मैड्रिड में ही था। दूसरे दिन सुबह सुबह हमने स्पेन छोड़ दिया और हम एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गए। हमारा स्पेन का सफ़र यहीं समाप्त हुआ। आपसे फिर मिलूंगी किसी नए देश में, किसी सुहाने सफ़र में।